हरिओम। आज भज गोविंदम का हम लोग 18वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो आइए उसको पहले चैंट करते हैं। सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास। सुरमन्दिर तरुमूल निवास शय्या भूतलमजिनं वासः। सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखं करणे। इस 18वें श्लोक में एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया जा रहा है। वैसे तो हर श्लोक में अनेक सुंदर पॉइंट्स बताए जा रहे थे, लेकिन विशेष रूप से एक यहाँ पे जो अंतिम पद आता है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर है, जिसको सबको अपने हृदय में रखना भी चाहिए और अनुभव भी करना चाहिए। और वो है कस्य सुखम न करोति विरागः। विरक्ति शब्द को बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझते हैं। किसी को बोलो कि वैराग्य उत्पन्न करो, तो वो आदमी थोड़ा सा डरने लगता है, संकोच करने लगता है। उसके स्वजन लोग, उनके अनेकों जो है पति या पत्नियां, वो सब अरे कहा महाराज इस समय वैराग्य उत्पन्न करवा रहे हो, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो जवानी है, अभी वैराग्य कहाँ। देखिए उस समय जब आदमी की ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो वैराग्य के बारे में कुछ एक नोशन है, धारणा है, और वो धारणा ही है। क्योंकि जो लोग वैराग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस आशय से कर रहे हैं, वो लोग देखिए वैराग्य शब्द से क्या सोचते हैं। बोलते हैं कि कस्य सुखम न करोति विरागः। किस व्यक्ति को वैराग्य सुखी नहीं करेगा। ये प्रश्नात्मक वाक्य ये बताता है कि सबको करेगा। अगर तुम वैराग्य का एक ट्रू मीनिंग, अगर इसका वास्तविक अर्थ डिस्कवर करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख होगा। हर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है ना। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जो निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, यही मूल प्रेरणा होती है ना सबकी। हर व्यक्ति जीवन में सुखी होना चाहता है, और सुखी होने का जैसे हमारे मनीषी लोग, हमारे आचार्य लोग, हमारे परम आदरणीय पूर्वज लोग एक सूत्र दे रहे हैं, कस्य सुखम न करोति विरागः। अगर तुमने वैराग्य शब्द का अर्थ डिस्कवर करा, केवल शब्द का अर्थ नहीं, वैराग्य को अपने जीवन में डिस्कवर करा, तो हमें एक चीज बता देते, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। डेफिनेटली तुम सुखी होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस सुख की तलाश तुम कर रहे हो
तुम सोच रहे हो कि सुख की प्राप्ति अनेकों चीजों की वस्तुओं का संग्रह, भोग की प्राप्ति, अनेकों प्रकार की विषयानुभूति, ये सुख का पर्याय है? बोलते नहीं, तुमने अभी ठीक से समझा नहीं है। हम चाहते हैं तुम सुखी हो। हमारी तो प्रार्थना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। ऐसी प्रार्थना डेली करनी चाहिए। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो चारों तरफ दूसरों को दुखी करने के लिए सोचते हैं। ये संस्कृति, ये वैदिक दर्शन जो पूरी दुनिया को एक इकाई देखता है। हम लोग कनेक्टेड लोग हैं, सबसे कनेक्टेड हैं। हमारी प्रार्थना है कि सब सुखी हो। जब हम कनेक्टेड हैं तो आप सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। बल्कि अगर आपके सुख में हमारा सुख होता है तो फिर क्या बात है, फिर तो बारे न्यारे हो जाए। हर व्यक्ति को अपनी डेली प्रेयर्स में ये चीज को जोड़ना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब बीमारी से मुक्त हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र, जो सत्य है, जो मंगलकारी है, वो बात देख ले, समझ ले। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को दुख ना हो। ऐसी प्रार्थना जिसके अंदर होती है वो आदमी का मन दैवी गुणों से संपन्न है, सात्विक है, उदार है, बड़प्पन है, पूरी दुनिया उसका परिवार है। अब ये प्रार्थना करना तो एक चीज है, लेकिन यहां पे इस श्लोक में आचार्य हमको एक सूत्र दे रहे हैं। बोलते हैं प्रार्थना करना, देखो प्रार्थना बड़ी अच्छी होती है, प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना हमारी तीव्र इच्छा का सूचक होता है, और केवल तीव्र इच्छा ही नहीं, तीव्र इच्छा जब ईश्वर के चरणों में विनम्रता से होती है, निरभिमानता से होती है, तब उस तीव्र इच्छा को प्रार्थना कहा जाता है। हर दुनिया में जो भी आदमी हमको सफलता के सूत्र देता है, बोलता है कि इच्छा रखो और बहुत तीव्र रखो, तुम्हारी इच्छा जितनी ज्यादा तीव्र होगी, क्लियर होगी, उतना तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी, डेस्परेशन होगा, लगन होगी। लेकिन जिस समय आदमी एक सामान्य इच्छा करता है तो बोझा उसके ऊपर आता है, कर्ता बना होता है, कर्ता बने का अभिमान है, इसीलिए कुछ कर लिया और तो फिर कोई खिलाड़ी लोग देखा है हमारी, तुमने देखी, सीखी, विशिष्टता देखी। लेकिन यही तीव्र इच्छा जिस समय हम भगवान के चरणों में करते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फल हमको ईश्वर की कृपा से मिलेगा। इस एटीट्यूड से युक्त होने पे हमारी इच्छा को प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना से प्रेरित हमारी इच्छाएं कभी हमको अभिमान नहीं लाती हैं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता लाती है, ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हम जानते हैं हमारा रोल तो बहुत छोटा सा था, कितने अननोन फैक्टर्स हैं जो सब हमारे प्रभु के हाथ में है। तो सुख की प्रार्थना करना एक चीज है, सुख की प्राप्ति का तरीका समझना दूसरी चीज होती है। और वो हमको वही बताते हैं जो जीवन में सुखी करते हैं। तो ऐसे यहां पे हम लोग को आचार्य लोग बोलते हैं वैराग्य को डिस्कवर करो। वैराग्य शब्द का मतलब होता है विगत राग इति विराग। जिस व्यक्ति के मन में राग, अटैचमेंट नहीं है। देखो यहां ये नहीं कहा जा रहा है तुम्हारे पास चीजें नहीं हो, यहां ये नहीं कहा जा रहा है तुम्हारे पास धन नहीं हो, दौलत नहीं हो, घर नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, नाम नहीं हो, शोहरत नहीं हो, ये नहीं कहा जा रहा है।
हम तो प्रार्थना करते हैं तुम समृद्ध हो, तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो, समृद्धि हो, नाम हो, शोहरत हो, पुनः हमारा देश एक सोने की चिड़िया बने और वो चिड़िया तुम बनना चालू करो। तो सबसे पहले हे मेरे सोने की चिड़ियाओं, तुमको सोने की चिड़िया बनना है। अब ये थोड़ी है कि जिस समय सोने की चिड़िया प्राप्त नहीं कर रही इसीलिए सोचा चलो वैराग्य ही कर लेते हैं। बड़े हाथ पैर मारे तो कुछ प्राप्त हुआ तो हुआ नहीं, न बोला नहीं चलो कस्य सुखम न करोति विराग। ऐसे मजबूरी के लिए मजबूर लोगों को ये सब चीजें नहीं बताई जा रही हैं। भूल मत जाना तुम्हारे देश का इतिहास, यहाँ की समृद्धि। आज अमेरिका भले सिरमौर हो, लेकिन सबसे पहले कोलंबस इसी देश के लिए निकला था। ये ख्याति थी, एक समय प्रसिद्धि थी, समृद्धि की ऐसी ख्याति थी कि सब लोग सपना देखते थे एक दिन भारत देश जाऊंगा। भारत देश की विशिष्टता ये है कि यहाँ पे समृद्धि भी है, लक्ष्मी जी की अपार कृपा है और साथ साथ हृदय में नारायण है। अध्यात्म में भी सिरमौर और बाहर की समृद्धि में भी सिरमौर। बाहर भी ऊंचाइयां प्राप्त करो और अपने अंदर जागृति में भी ऊंचाइयां प्राप्त करो। ऐसे लोगों के लिए ये सूत्र दिया जा रहा है। तुमको जो प्राप्त हो उसके प्रति तुम्हारे अंदर पराधीनता होनी चाहिए कि तुम स्वामी की तरह होने चाहिए। तुमने जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करा है उसके प्रति पराधीन होने चाहिए कि बल से और सामर्थ्य से युक्त होने चाहिए। हम लोग के जितने अवतार आए देखिए किसी न किसी राजघराने में आए, खासकर दो प्रसिद्ध तो वही आए ना, भगवान राम और कृष्ण। एक द्वारकाधीश हैं, एक अयोध्यापति हैं। अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं लेकिन विरक्त हैं, उनमें वैराग्य है। तब वैराग्य का मीनिंग देखना पड़ता है। महाराज जनक मिथिलापति हैं लेकिन वैराग्य के धनी है। तो वैराग्य का मीनिंग क्या होता है और भिन्न भिन्न लोगों के लिए उसके अनेकों प्रकार से अर्थ भी बताए जाते हैं। कई बार फंडामेंटली वैराग्य का मीनिंग होता है कि आपके अंदर किसी चीज के प्रति डिपेंडेंस नहीं हो। देखो डिपेंडेंस कमजोर आदमी को होती है। वृद्ध आदमी के पैर कमजोर हैं तो उसको डंडा चाहिए। ये जो डंडा चाहिए ये हमारी कमजोरी की निशानी है। उसी प्रकार से अंदर कमजोरी, दीनता, असहाय भाव से जब किसी चीज की प्राप्ति करोगे तो रिलेशनशिप उसके प्रति डिपेंडेंस की हो जाती है। वो दुख देता है। मन के अंदर दुनिया भर की एंजाइटीज आती हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपने अंदर पराधीनता और कमजोरी से युक्त हैं। इस चीज को हमारे मनीषी लोग, पूर्वज लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको दूर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास कुछ प्राप्त ही नहीं है तो तुमको वैराग्य क्या करना है भैया। जब कुछ प्राप्त हो उन्हीं के लिए तो वैराग्य रेलेवेंट है। अब किसी हम जो है ना वो भिखारी आदमी से बोले बेटा वैराग्य करो, वो महाराज है कि जैसे राग की संभावना हो। देखो अपने आप इसका मीनिंग स्पष्ट होने लगता है। अनेकानेक चीजें प्राप्त करो, मेहनत करो, कर्म करो, कमर कस के करो, लक्ष्य स्पष्ट रख के करो। मन में जो है वह
ऊंची सोच रखो, भगवान से प्रार्थना करो और उसके उपरांत कर्म को यज्ञ बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ और बड़े से बढ़िया फल प्राप्त करो। जब फल प्राप्त करते हो, तुम्हारी डिपेंडेंस केवल कुछ छोटे छोटे फलों में नहीं हो, फल भी देखना जानो, लेकिन उससे अलावा कुछ और भी देखना जानो, फल को देने वाले को भी देखना जानो, एक ईश्वरीय सत्ता है उसको भी देखना जानो। और क्योंकि तुम्हारी नजरों में फल अनेकानेक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तुमने उस कृपा हस्त को देखा है जो तुमको कृपाएं बरसा रहा है। इसीलिए हमारे अंदर फल से संबद्ध, फल के सापेक्ष कोई मन के अंदर अभिमान और पराधीनताएं नहीं होगी। शादी ब्याह भी करते हो तो भगवान को साक्षी मान के करते हो, जीवन में कोई उपलब्धि करते हो, बाद में भगवान की आरती करते हो, प्रणाम करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो। बस यही एटीट्यूड है। जब आपके अंदर कोई भी अचीवमेंट हो, आप विनम्रता से ईश्वर को देखते रहो। आपके जो इष्ट देवता हैं, जो ईश्वर के प्रतीक हैं, उनको प्रणाम करो। तो जिस समय आप सब चीजों को उनकी कृपा देखेंगे, तो उपलब्धियों में हमारा अटैचमेंट नहीं होगा। जहां फोकस शिफ्ट होता है ईश्वर से कर्म फल में, ये अचीवमेंट हुआ और आई एम वेरी स्पेशल हुआ क्योंकि ये अचीवमेंट हो गया। देखिए, उन अचीवमेंट से हमारी रिलेशनशिप एक डिपेंडेंस की हो गई, कि वो फुलफिलमेंट की हो गई। असली ट्रिक इस चीज में है, उपलब्धियों में ईगो फुलफिलमेंट मत होने देना, ईगो का समर्पण होने दो। हम अचीवमेंट में अपनी पीठ थपथपा सकते हैं या अचीवमेंट में ईश्वर को प्रणाम कर सकते हैं। खुद समझ लो किस चीज में ज्यादा बुद्धिमत्ता है। और कोई तुम्हारे मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यवहार के लिए, सब चीजों के लिए कौन सी राइट एटीट्यूड होती है? सब उपलब्धियां करो, सब समृद्धि प्राप्त करो, ऊंचाइयां प्राप्त करो, लेकिन हम ये कहेंगे कमल की फूल की तरह से रहो। गीता में भगवान कृष्ण ये ईडियम प्रयोग करते हैं, पद्म पत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता होता है पानी में, उसको छूता तक नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंडेंस ऐसी नहीं है कि पानी के बगैर जी पाए, लेकिन पानी में रहते हुए उसके प्रति तुम्हारे अंदर कोई लिप्तता नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी और चीज से आ रही है। जब तुम्हारी खुशी किसी और चीज से आती है, अब देखो, एक नेता होते हैं, पद मिला तो ऐसे हवा में हो गए, जमीन में पैर नहीं पड़ते हैं, बात करने की शिष्टाचार नहीं रहता है। जिन लोगों के पास हाथ जोड़ के वोट लेके आए थे, उनके पास दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। हर जगह की ये कहानी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो लोग अपने इन फल में अभिमान न करते हुए कितने भी ऊंचाई में बैठा दो, वो विनम्र रहते हैं, सेवा भावी बने रहते हैं, और ऐसे लोग ऊंचाई को प्राप्त करते जाते हैं। वो कभी दुखी नहीं होते हैं। आज पद है, कल पद नहीं है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो चीजें दूसरे को दुखी करने में सक्षम होती हैं, विरक्त व्यक्ति को, जिसमें विराग, परिस्थिति का चेंज हमको प्रॉब्लम नहीं देता है। सीक्रेट क्या है? हमारी खुशी किसी और चीज से आ रही है।
लौकिक चीजों से हमारी खुशी आएगी तो लौकिक चीजें हमको दुखी करेगी। अलौकिक स्रोत से तुम्हारा सुख आएगा तो लौकिक चीज तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। है ना बढ़िया आइडिया? वो ही आइडिया सब आचार्य लोग बोलते हैं। इसी कलयुग में हमारे सब भक्त लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग रहते हैं, बाकी सबके चेहरे पे स्ट्रेस और उनके चेहरे पे कोई चिंता नहीं। वो कोई दूसरी दुनिया में थोड़ी रह रहे, इसी दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि उनके सुख का सोर्स कुछ और होता है। तो उस चीज को वैराग्य बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर की चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, कंफर्ट पे डिपेंड होते हैं, रिश्तों में डिपेंड होते हैं, भोग में डिपेंड होते हैं, अनेकों व्यवस्थाओं में डिपेंड होते हैं। उनके गुरु लोग उनका अटैचमेंट शिथिल करने के लिए कुछ समय ये भी एडवाइस करते हैं कि तुम इन चीजों से अलग रहो। ऐसे पराधीन हो गए हो, ऐसे दीन हो गए हो कि तुम्हारा जीवन ही इसके बगैर नहीं चल रहा है। कोरोना संकट जैसा कोई समय आता है वो तुमको घर में बंद कर देता है। अब जिस व्यक्ति की पराधीनता बाहर है वो आदमी बड़ा दुखी होगा। ये समय हमको सिखा रहा है कि बाहर की चीजें ठीक है, आपकी खुशी थी, आप खुद जाइए, सेवा करिए, लेकिन आपका वास्तविक सुख का सोर्स आप खुद होने चाहिए। तो वैराग्य हमको दिखाता है कि अपने हृदय में जो गोविंद है, भगवान सबके हृदय में है, उनको देखो, उनसे सुख प्राप्त करो। अगर आज अपने हृदय में परमात्मा को नहीं भी देखते हो तो कम से कम ईश्वर के अस्तित्व के प्रारंभ विश्वास करो। कोई भी कर्म फल आता है तो कर्म फल देता कौन है? हर इंसान को, इंसान ही नहीं, जानवरों को भी। तो एक ईश्वरीय सत्ता का निश्चय करके उसके प्रति राग हो, उसके प्रति प्रेम हो। विषयों के प्रति विगत राग और ईश्वर के प्रति विशेष राग। ईश्वर के प्रति विशेष राग को भी विराग कहते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति को भी विराग कहते हैं। और इस पूरी रचना में शुरुआत से क्या आचार्य बता रहे हैं? भज गोविंदम, भज गोविंदम। ईश्वर का भजन करो, ईश्वर से जो है प्रेम उत्पन्न करो, तुम सदैव सुखी रहोगे। जीवन के उतार चढ़ाव हर व्यक्ति को आते हैं, भगवान भी अवतार लेके आते हैं, उनको भी आते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं। इस सूत्र को समझ जाओ। और उसके लिए आदमी को अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताओं में रहना सीखो। अगर बाहर से तुमको सुख नहीं मिलता है तो अनेकों विषम परिस्थितियों में रहो और देखो क्या भी दुख मिलता है क्या। अगर मिलता है तो तुम्हारे अंदर राग है, पराधीनता है, उसको न्यूट्रलाइज करो, उसको दूर करो, एटीट्यूड चेंज करो। तो उसके यहां पे कुछ दृष्टांत हमको बताते हैं कि सुर मंदिर तरु मूल निवास। इसकी रचना इतनी बढ़िया है, ऐसे ऐसे लहर चलती है ना पानी की। सुर मंदिर तरु मूल निवास शैया भूतल मजिनम वास। नाव में बैठे हो ना, ऐसे ही लग रहा है। आचार्य लोग केवल फिलोसॉफिकली महान नहीं है, पोइटिकली भी देखो क्या बात है। तो बोलते हैं कि कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने आप को वैराग्य से, बाहर की चीजों से, अटैचमेंट से फ्री करने के लिए, वैराग्य डिस्कवर करने के लिए, टफ होने के लिए,
हमको चीज से द्वेष नहीं है, हम चीज से भाग नहीं रहे, लेकिन अपनी डिपेंडेंस और अटैचमेंट की संभावनाओं को दूर कर रहे हैं। ये बलवान होने का तरीका है। तो बोलते हैं देखो कहां पर जो है उनको निवास करना है। तुम हर जगह एट होम हो सकते हो। निवास हम कहां करते हैं? अपने घर में। घर में क्या होता है? एट होम। तुम हर जगह एट होम हो सकते हो कि नहीं? कि बाहर से आते हो, आ गए घर, अब घर आ गए तो उसमें बड़ा रिलैक्स हो गए, बहुत दिन बाद घर आए। देखो घर की क्या ब्यूटी होती है, घर में हम रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव किसी के घर में भोजन करने गए, तो जिसके घर में गए वहां बड़ा एक्साइटमेंट था, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। तो गुरुदेव जाके उनके पास उनको पहले बोलते हैं, प्लीज फील एट होम। उन्हीं को उनके घर में बोलते हैं रिलैक्स हो, रिलैक्स हो। दूसरे के घर में वो रिलैक्स नहीं है, ये रिलैक्स है। हमको कहीं पर भी एट होम की फीलिंग आनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन है। अगर आप हर जगह रिलैक्स नहीं होते हैं तो आपकी ऑब्वियसली अनेकों चीजों पर डिपेंडेंस है। तो ये देखिए, जिन्होंने भाई आगे डिस्कवर करा है उनको कहीं पर भी ले जाओ। ऐसा नहीं है वहीं जाके सोते हैं, ये भी नहीं बता रहे सुर मंदिर तरुमूल निवासा, हमको सोना है केवल सुर मंदिर, देवताओं के मंदिर में सोते हैं। और रात आ गई, हमको जरा कोई देवता का मंदिर बताओ, ये नहीं बताया जा रहा है। तरुमूल निवासा, पेड़ की जड़ के ही, पेड़ के तने में, वहां नीचे जमीन पे सो गए। और जब क्या करें, यहाँ कोई पेड़ ही नहीं है, कहां सोए। ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है देखो कोई चीज जो भी उपलब्ध है सुलभ है। कई बार बच्चों को जब यात्रा में ऐसी भयंकर नींद आती है तो आपकी गोद में हो या सीट पे हो, सर लटका हुआ है? कहीं पर भी सो गए, अब आप उठाए घूमो उनको, टर्न बाय टर्न किसी को बोलो अब तुम कैरी करो, अब तुम कैरी करो। वो बोलते नहीं तुम ही कैरी करो, खिला खिला के इतना मोटा कर दिया, अब तुम ही कैरी करो। वो देखो जहां नींद आई, कुर्सी हो, गार्डन हो, कार हो, रिक्शा हो, साइकिल पे हमने देखा है लटकी हुई जा रही। पहले सोचा बीमार है, नहीं बीमार नहीं, सो गया बच्चा। हमको ये श्लोक याद आया, सुर मंदिर तरुमूल निवास। इस आदमी को देखो हर जगह, दिस फेलो इज एट होम एवरीवेयर। और अगर तुम्हारे पास ये क्वालिटी है ना, तो अगली बार हम यात्रा पे जाएंगे तुमको ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जंगल में, कभी भी नदी के किनारे, कहीं पे झोपड़ी में, कभी ट्री हाउस में, और कभी कैंप में, कभी टेंट में। ये तो वहां ले जाए, गुरु जी हम टेंट में कैसे सोएंगे, शेर आ जाएगा तो क्या होगा, हमको पकड़ लेगा, कि उसके बहुत बड़े बड़े जो है पंजे होते हैं। यार तुमको नींद आए तो हर जगह सोने का सामर्थ्य रखो। सोते हो तुम्हारी नींद के वजह से कि सोते हो तुम्हारे बेड के वजह से? नहीं, हमारी तकिया नहीं है। अभी तुम थके नहीं हो। जब बढ़िया तरीके से थकोगे तो कौन सा बेड है, कौन सी तकिया है, कौन सा कंबल है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा वेटिंग रूम है, या कौन सा जो है ट्रेन का डब्बा है, आए तो गए। सुर मंदिर तरुम, फ्रीडम देखो इन लोगों की, इनकी मस्ती देखो। इसको वैराग्य बोल रहे हैं। सुर मंदिर तरुमूल निवास, शय्या भूतल मजिनम वास। शय्या भूतल,
जमीन ही कहीं पर भी, जमीन तो मिलेगी ना, हमको सोने के लिए जमीन ही चाहिए, और नींद अच्छी होना बस ये इंपॉर्टेंट है। और नींद अच्छी होने के लिए थकना चाहिए। जो थकता नहीं है उसको नींद नहीं आती है, जो थकता है उसको कहीं पर भी आ जाती है, प्रवचन में भी आ जाती है। किसी के लिए प्रवचन बहुत भारी पड़ता है ना, तो वो प्रवचन में सो लेते हैं। अनेकों प्रवचन में दीवार के किनारे जो है ना, टेका लगा के बैठने वाले की सबसे पहले वॉलंटियर्स होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, बड़ा भारी होता है ये सब, तो बीच बीच में थक जाते हैं। जब आदमी थकेगा तब नींद आएगी, और जब नींद आएगी कहीं पर भी सो लेगा। सत्संग इसका प्रमाण है। तो जमीन की बात क्या है, तुमको तो पैर फैलाने की जमीन भी मिल गई। स्लीपर क्लास, केवल जो है ना स्लीप चेयर कार नहीं है, तुमको तो जमीन मिल गई पूरे आराम से। हमारे वहां डॉग है, जब वो सोता है ना तो दोनों पैर ऊपर करके पड़े रहते हैं, सुध बुध खोए हुए, और आती जमीन कहीं पर भी सो सकते हैं। अब उनकी अब देखो खुशी देखते हैं, मस्ती देखते हैं। हम हर जगह कंफर्टेबल रह पाए, हर जगह जो है हमारी निद्रा विद्रा के लिए कोई कंडीशन नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि बेड पड़ा है तो जमीन में सोएंगे जाके, ये नहीं कहा जा रहा है। वो ना, हम तो जो है वो श्लोक नंबर 18 भज गोविंदम, हमको तो जमीन में ही सोना है। भूतल शय्या भूतलम, ऐसा नहीं है। देखिए स्पिरिट समझिए क्या है। अजिनम वासा, अजिनम बोलते हैं कि कोई भी उपलब्ध, ये तो हम लोग का देश इतना समृद्ध, पशु पक्षी हर जगह, गांव के अंदर हिरन विरन घुमा करते थे, ये हम लोग पूर्वजों से सुनते हैं। हमारे पिताजी दादाजी के जमाने की, पुराने समय की नहीं, राम जी के समय की तो क्या बात है। कुटिया के पास ही जो है हिरन आ गया था, स्वर्ण मृग, ऐसे मृग घुमा करते थे हर जगह। तो क्योंकि इतने सारे पशु थे, इसीलिए ये सब अजनम बोलते हैं मृगचर को। अभी पुनः ध्यान रखना, अब हमको जो है अजनम वासा, एक और हिरन मरा, अब हमको जो है मृग चर्म ही पहनना है। मृग चर्म आसन के लिए चाहिए, ध्यान के लिए भी मृग चर्म चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। जो इजीली उपलब्ध है, सुलभ है, जो भी उपलब्ध है तुम्हारे लिए, तुमको कुछ अगर सर्दी गर्मी या शरीर को ढकने के लिए कोई भी चीज चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मूल चीज, लक्ष्य का ध्यान रखो। अजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग, सर्व परिग्रह भोग त्याग। जब भोग की प्रधानता नहीं है, बाहर से सुख को बोलते हैं भोग, बाहर से सुख की प्राप्ति को भोग बोलते हैं, अपने अंदर से सुख की प्राप्ति को योग बोलते हैं। हर योग में अपने अंदर से ही सुख इन्वोक करा जाता है, और जब जब बाहर अनेक अनुकूलताएं व्यवस्थाएं बना के तभी ही सुखी होते हैं, वो भोग की एटीट्यूड होती है। ऐसे लोग अभी सुख का सोर्स जानते नहीं है। देख लो अनेकों लोग जो हैं वो योगी होते हैं, सुखी होते हैं ना। कैसा सुख मिलता है, बाकी चीजों के मध्य में भी रहते हैं,
वैराग्य में वस्तुओं के अभाव की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुख्य सुख का सोर्स ये जो है अपने अंदर से आता है, वो डिस्कवर कर लो। उसके उपरांत तुम हर जगह कंफर्टेबल हो। कैसी मुक्ति का अनुभव है। और जिनके अंदर सर्व परिग्रह भोग त्याग, जब भोग की एटीट्यूड खत्म हो गई, वो सोच खत्म हो गई, उनको कुछ परिग्रह करने की जरूरत नहीं। परिग्रह होता है जमा करना, अपनी आवश्यकता से ज्यादा भोग के लिए ही आदमी जमा करता है। और भोग की सोच रखोगे तो तुमको चिंता होगी, दुख होगा, संताप होगा, पराधीनता होगी। अपने विवेक का प्रयोग करो। तुमको तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे धंधे के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारियों के लिए जितनी चीज की जरूरत हो जरूर प्राप्त करो, लेकिन अपने भोग के लिए, क्योंकि तुम्हारी कमजोरियां हैं, डिपेंडेंसेस हैं, वो एटीट्यूड खत्म हो जाती है। आप हर कंडीशंस में खुश रहना जान जाते हैं। वैराग्य हर कंडीशन में हमको सुखी रहने की आड़ दिखाता। सर्व परिग्रह भोग त्याग, कस्य सुखम न करोति विराग, ये वैराग्य। अब देखिए, जो लोग नासमझ लोग हैं, वैराग्य को क्या समझते हैं? सबसे दूर दूर भागना, अनेकों चीजों से विद्वेष करना। हम तो जो है इसको छुएंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, पैसा पैसा वहां रख दो, हम छुएंगे नहीं। ये सब कुछ एक्सट्रीम्स हैं जो किसी न किसी की मजबूरियों से, नासमझियों से, या किसी की विशेष कंडीशन से भी किसी को टेम्परेरी बता दिया गया होगा, लेकिन ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है। वैराग्य एक फ्रीडम की सुगंध है, अपने अंदर सुखी रहने की आर्ट है, एक रिलेशनशिप है कि जहां पे प्रेम होता है, जहां पराधीनता नहीं होती है, जहां स्वतंत्रता होती है, जहां परतंत्रता नहीं होती है। तो बहुत ही सुंदर यह श्लोक, कस्य सुखम न करोति विराग। और अगर डिस्कवर करना हो तो क्या करना है? भज गोविंदम, भज गोविंदम। ईश्वर की भक्ति प्राप्त करो। जो सब कुछ दे रहे हैं, सभी कुछ लो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन लेने के समय वस्तु नहीं देखना, देने वाले का हाथ देखना। तुम्हारी माता जी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे और सब हमारे आश्रम में सब शिष्य लोग, भक्त लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं प्रेम से, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, और इसीलिए हम मोटे ताजे। लेकिन हम उनको नहीं देखते, वस्तु नहीं देखते, उनके भाव को देखते हैं, उनकी सेवा को देखते हैं, उनके हृदय में बैठे भक्ति को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। इसीलिए हमारी किसी से अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत बढ़िया चीज है विरक्ति, उसको डिस्कवर करो। ओम तत्सत।